वोटर अधिकार यात्रा के नाम पे तेजस्वी और उनके गैंग ने जो किया है वो बिहार के लिए एक अपमान यात्रा है। रेवंत रेड्डी और स्टालिन जैसे लोग जो सरेआम बिहार और बिहारियों को गाली देते हैं, बिहारी अस्मिता पे जो सवाल उठाते हैं, जिन लोगों का बिहार की धरती पे पुरजोर विरोध होना चाहिए, तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से सत्ता में दूर रखने के लिए इन लोगों के साथ गलबहियां कर रहे हैं, इन्हें माला पहना रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। लानत है तेजस्वी आप पे। बिहार की राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव बिहारी अस्मिता को गाली देने वालों के साथ खड़े हैं। बिहार सब देख रहा है तेजस्वी। आपके पिताजी ने बिहारियों को गाली दिलवाया पूरी दुनिया में, और आज आप भी अपने पिताजी की राह पे चलते हुए बिहार और बिहारियों को गाली देने वालों के साथ खड़े हैं। वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, इसमें रेवंत रेड्डी और स्टालिन भी कोई जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि इन लोगों को साथ लेकर तेजस्वी यादव जो है बिहार का अपमान करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के द्वारा जब नीतीश कुमार को डीएनए पर सवाल खड़ा किया गया था, बिहार की अस्मिता पर सवाल खड़ा किया गया था, बिहार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया गया था, और जब जनता दल यू के नेताओं ने नाखून बाल कटवा करके भेजा था, क्या वो बात को भूल गए? दोनों सत्ता के साझेदार बन गए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। बिहार की अस्मिता नीतीश कुमार भी भूल गए, जनता दल यू भी भूल गई, भारतीय जनता पार्टी भी उस डीएनए को भूल गई, जिस डीएनए को कहीं ना कहीं इन्होंने अपने राजनीति हित में इस्तेमाल किया था। आखिर किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और किस तरह का राजनीति भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है, ये भी लोग देख रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार है, वहाँ पर बिहार और बिहार के लोगों के साथ जिस तरह से अपमानजनक भाषा इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ मार पिटाई की घटना हो रही है, जिस तरह से दिल्ली के नेता रामवीर सिंह विधोड़ी ने बिहार के लोगों का अपमानजनक भाषा से कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिहार और बिहार के हितों की, बिहार के लोगों की अस्मिता का ख्याल नहीं आया था। जबकि वोटर अधिकार यात्रा में जो जनता का विश्वास और समर्थन और जो जनता गुस्से का, रोष का प्रकटीकरण कर रही है, और तेजस्वी जी और राहुल गांधी और इंडिया महागठबंधन के नेताओं के साथ जब लोगों का जुड़ाव मजबूती के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इनको बेचैनी हो रही है। अब बेचैनी में इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी भाषा इस्तेमाल करें और कौन सा वक्तव्य दें, इसीलिए इस तरह की बात इस्तेमाल कर रहे हैं। सच और सच्चाई तो ये है कि जो भाजपा ने किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएनए पर सवाल खड़ा करके बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, वैसा कोई नेता नहीं किया। आगे लिखते हैं कि लालू यादव ने अपने कुकृत्य से बिहार को पूरी दुनिया में गाली सुनवाई, अब तेजस्वी गाली देने वाले से गलबहियां कर रहे हैं। लालू जी का जो समाज और समाज के लिए काम रहा है, जो सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहा है, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों को अधिकार के लिए काम रहा है, उससे बिहार के लोग गौरव महसूस करते हैं कि हमको लालू जी जैसा नेतृत्वकर्ता मिला, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और तेजस्वी जी उसी पिता के पुत्र हैं जिसने सामाजिक न्याय की धारा के साथ आर्थिक न्याय को मजबूती प्रदान करके बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार दे करके बिहार को विकास के आयाम से जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया। तब इनको उनकी तारीफ करने की जगह उन पर राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। ऐसी परंपरा से भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार इनका जो अचेत नेतृत्व है उस पर बिहार की जनता का विश्वास उठ चुका है। अब बिहार की जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में एक मजबूत, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच वाली सरकार बनाने जा रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है।